हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड और रांझो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है चैलेंज मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद वो कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, वो आपको कौन सी मैसेज देना चाहते हैं देख लेती हूँ। तो पहला मैसेज आई है, कल क्या होगी वो कोई नहीं जानते हैं। तो हो सकती है आप और आपके पर्सन के बीच में कोई भी इस वक्त पेनफुली सिचुएशन चल रहा है। तो ये पर्सन ना बहुत ही इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसको पता नहीं चल रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगी। तो उसको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा है। तो पहला मैसेज आपके पर्सन ये दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ। तो यहाँ पर दो आई है। तो पहला आई है, बुरी आदत है मेरी हो। तो हो सकती है आपके पर्सन की कोई भी बुरी आदत है जो आपको पसंद नहीं था, जो आपने ये पर्सन को मना किया था, लेकिन उस आपका मना करने के बाद भी ये पर्सन वो आदत को पकड़ कर रखी है। तो वो आदत को इस वक्त आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रही है, वो समझ पा रही है वो गलत था। तो नेक्स्ट आई है, हम दिल दे चुके सनम। तो ये सॉन्ग आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद आपको डेडिकेट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रियलाइजेशन ये पर्सन को हुआ है, लेकिन सामने से आपको कुछ भी बता नहीं पा रही है। तो ये पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, हम दिल दे चुके सनम। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, आई एम इन लव। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर जाने के बाद आपके प्यार को समझ पाई है। अगर आपके प्यार को ना समझकर ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई थी, या आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इस वक्त ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन आपके पर्सन को, आप दूर होकर भी उसके दिल में इस तरीके से प्यार की फीलिंग्स पैदा कर रही हो ना, जो ये पर्सन को भर भर के समझ आ रही है आपका प्यार क्या है। तो ये पर्सन समझ पा रही है ये पर्सन को आपसे प्यार है। तो नेक्स्ट आई है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ये तो होना ही है, जिसमें रिश्ता इतना पावरफुल है, जिस तरीके से आप दोनों की रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, तो उसी तरीके से आप दोनों अलग अगर हो भी, आपसे दूर भी ये पर्सन गई है, तो भी आप और आपके पर्सन के बीच का जो प्यार वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो ये पर्सन को समझ आ रही है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैसेज दे रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, मैंने अपनी मर्जी से तुमसे दूर नहीं हुआ है। तो ये पर्सन आपसे दूर जो होने का जो डिसीजन था ना, तो ये पर्सन खुद लिया थी, लेकिन ये खुद तो आपके पर्सन डिसीजन लिया थी, लेकिन ये उनकी मर्जी से नहीं हुआ है, किसी के दबाव में आकर आपके पर्सन आपसे दूर गई है। तो ये मैसेज आपको दे रहा है। तो नेक्स्ट आई है मैसेज, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो डेफिनेटली आप लोगों की रिश्ता ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, जो कनेक्शन इस वक्त आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखा रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हारी दुल्हन वाली जो फोटो है वो मुझको बहुत सुकून देती है। तो हो सकती है आप और आपके पर्सन का रिश्ता मैरिड के बंधनों में, आप लोग बहुत समय से मैरिड आप लोगों की हो गई थी, इस वक्त आपका मैरिड होने के बाद रिश्ता टूट गई, ये पर्सन के साथ आपका गलतफहमी हुआ है, ये पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो। तो आपका जो भी दुल्हन वाली या दूल्हा वाला जो फोटो है ना, वो आपके पर्सन को बहुत दिल से सुकून देता है, क्योंकि ये पर्सन आपका वो फोटो देख रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, फैमिली मानते नहीं है तुमको। तो हो सकती है आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई फैमिली इशू, फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ थी। तो इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये फैमिली आपको नहीं मानेगी, लेकिन ये पर्सन को ना आप भी चाहिए, उनकी फैमिली भी चाहिए। तो ये पर्सन काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ये पर्सन को अपनी फैमिली को आपसे बारे में मना नहीं पाई है, क्योंकि उन लोग मानना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आई है, दिल का जख्म कोई नहीं भर सकते है। तो इससे आपके पर्सन के दिल में जो जख्म हो रहा है ना, आपसे जुदा होने का जख्म, उनकी फैमिली आपके पर्सन के ऊपर प्रेशराइज कर रही है, उनका जख्म, तो दोनों चीज़ों से भी आपके पर्सन थक चुका है। तो ये जो दिल का जख्म सिर्फ आप ही भर सकते हो और कोई नहीं भर सकता है, ये आपके पर्सन आपको बोल रहा है। मनी प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली कोई मनी प्रॉब्लम है, मनी की रिलेटेड कोई इशू हो सकती है, जो आपके पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही है, इसलिए ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है।
तो नेक्स्ट मैसेज आई है, प्यार क्या होती है मैं तुमसे सीखी हूँ। तो डेफिनेटली आप और आपके पर्सन का प्यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पर्सन प्यार क्या होती है, प्यार का कीमत क्या होता है, ट्रू लव का महत्व क्या होता है, वो सिर्फ ये पर्सन आपसे सीखा है। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट और एक मैसेज देख लेती हूँ। कोई दर्द ना जाने मेरा। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द उन्होंने आपको पहुंचाई थी आपके साथ रिश्ते ख़त्म करने के बाद। तो इस वक्त घूम फिर कर वो दर्द आपके पर्सन को महसूस हो रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, कोई दर्द ना जाने मेरा। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। आपसे जुड़े होने का जो गम ये आपके पर्सन को खा रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, फैमिली वर्सेस यू। तो आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली है। फैमिली ये पर्सन को आपके पास नहीं आने दे पा रहा है। तो इसलिए ये पर्सन को चूज करने के लिए बोल रहा है, तुम फैमिली को मानो या अपनी प्यार को चूज करो। लेकिन आपके पर्सन के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तो ये मैसेज आपको पहले ही दिया हूँ। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हें देखकर अब डर लगता है। तो हो सकती है आप बहुत बदल गई हो, आपको बहुत गुस्सा आती है, आप ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो, आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हो तुम्हारी बगैर मैं जी सकती हूँ। तो पहले और आप में कंपेयर करके ये पर्सन इस वक्त आपको देखकर इस पर्सन को डर लग रहा है। तो लास्ट मैसेज जो आई है वो है, जलता है दिल तुम्हारे साथ और किसी को देखकर। तो हो सकती है आपके साथ ये पर्सन रिसेंटली किसी को देखा है या ये पर्सन खुद ही मन सोचता है आप इनको बुलाकर किसी और के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाओगी। तो ये सब बात सोचता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को जलन होता है। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए और कुछ मैसेज देख लेती हूँ टैरोट कार्ड से, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। तो चलिए यहाँ से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, कौन सी इम्पोर्टेंट मैसेज आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपको देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेती हूँ। तो पहला मैसेज आई है, 3 ऑफ कप। तो हो सकती है आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आप खुश तो नहीं हो। मन ही मन जो भी काम आप करते हो, चाहे फैमिली के साथ कोई भी काम कर रही हो, खुशियाँ मना रही हो, या किसी काम की जगह पर कोई खुशियाँ मना रही हो जो दूसरों के लिए आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब आपके पर्सन ना दूर से नोटिस कर रहा है। तो ये सब आपके पर्सन सोचता है, मेरे पर्सन आपके बारे में सोचता है कितना इस वक्त खुश है मुझको छोड़कर, ये पर्सन को मेरा ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जो पर्सन का मन में ना इस वक्त आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। ये पर्सन मन ही मन तरह तरह के ख्याल ये पर्सन खुद सोच रहा है। आप उसको छोड़कर एंजॉय कर रही हो, या आप कोई भी फ़ोटो डाली हो सोशल मीडिया में किसी के साथ, तो वो देखकर ये पर्सन को बहुत गुस्सा आती है, जलन हो रही है। आप किसी और के साथ इसको भुलाकर एंजॉय कर रही हो, इसकी ज़िंदगी में आपका कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पर्सन आपको फिर से चाहता है, ये पर्सन किसी और के साथ देखना नहीं चाहते हैं आपको। और इस तरीके से भी हो सकती है आपके पर्सन ने कोई फ़ोटो डाला है, वो सेलिब्रेशन कर रहा है, दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रही है, जिसको देखकर आपको पेन हो रहा है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज भी दे रहा है, तुम देख रही हो मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ, दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर में जो छुपाई हुई गम है ना, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये सब मुझको दिखावे के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने किसी और के साथ मेरे दुख के बारे में बताना नहीं चाहती हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम है ना, वो मैं सब तुम्हारे साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन तुम मेरा ये जो सेलिब्रेशन ये सब देखकर मत सोचना मैं खुश हूँ, ये सिर्फ दिखावा है। तो ये आपके पर्सन आपको बोल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ, यहाँ पर क्या आई है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो ब्रेकअप सेपरेशन से आप दोनों गुजर रही हो ना, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, इसमें आपके पर्सन इस वक्त आपको ये मैसेज दे रहा है, ब्रेकअप तो हो गई, सेपरेशन तो हो गई, आप दोनों के बीच में दूरियां तो आ गई, इससे फ़ायदा किसका हुआ है? थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त अलग हुई हो, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो। उन लोगों को देखो, उन लोगों को कोई खबर ही नहीं है, उन लोगों को तो मज़ा आ रही है। आप और इनका जो अलग
होने का जो डिसीजन था ना, आप दोनों का जो प्यार टूट गई है ना, इससे बाहर के लोगों का ही फ़ायदा हुआ है। आपका भी लॉस हुआ है, ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा पेन है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये दूरियां बहुत जल्दी ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। उन लोगों को इस वक्त दिखाने की टाइम आ गई जिन लोगों की वजह से आप दोनों की रिश्ता टूट गई। जो हम लोगों का ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग देखते रह जाएगी हम दोनों कैसे, हम दोनों की जो रिश्ता फिर से एक करके एक हैप्पी टाइम कटाएगी। लेकिन ये पर्सन को पता नहीं आप उनका साथ दोगी या नहीं दोगी। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ और क्या बोल रहा है। 8 ऑफ वांड्स। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको सामने से देखना चाहते हैं। बहुत समय से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, तो वो बातचीत कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन को आपसे जो बात बंद है ना, इससे ये पर्सन को घुटन हो रही है, पेन हो रहा है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है, बात तो करना चाहता है ये पर्सन 100%, लेकिन क्या आप उनसे बात करोगी? अगर ये पर्सन कोशिश करेगी, क्या आप उनके साथ बात करोगी? क्या उनको इंसल्ट कर दोगी? तो डर वाली सिचुएशन में है ये पर्सन को। ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, मैं कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्या तुम भी मेरे साथ कम्युनिकेशन करोगी या मुझको इग्नोर करोगी? तो ये क्वेश्चन आपके पर्सन आपको आपके तरफ भेज रहा है, तो ये मैसेज दे रहा है। तो नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली जब मैसेज निकाली थी तब मनी प्रॉब्लम एक आई थी, तो यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन मुझे लग रही है मनी के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच में कोई मनी के रिलेटेड कोई इशू है, उनके घर से हो या आपके घर से कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप दोनों की रिश्ता टूट गई, मनी के रिलेटिव कोई इशू, तो वो प्रॉब्लम ये पर्सन बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। और आपके पर्सन ऐसा भी बोल रही है, आप थोड़ा इंतज़ार करो, ये पर्सन बहुत जल्दी सल्यूशन ढूंढकर आपके तरफ ही आ रही है। क्योंकि इसको हारना नहीं है, इसको अपनी रिश्ता वापस चाहिए और आपके साथ ही चाहिए। क्योंकि ये पर्सन को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये पर्सन सिर्फ झुकना चाहते हैं तो आपके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपसे प्यार है। तो नेक्स्ट आई है 5 ऑफ पेंटिकल की। तो ये पर्सन को ये डर सता रहा है, आप उनको एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, मैं जब वापस आऊँगी क्या तुम मुझसे बात करोगी या तुम मुझको भुलाकर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। मैं जब वापस आऊँगी तुम मुझको सिर्फ निकाल दोगी अपनी ज़िंदगी से। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट बहुत समय से अगर हो गई या आप दोनों की भीतर कोई ऐसी बड़ी बात हो गई जिससे ये पर्सन आपके सामने बात करने से डर रहा है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, आपसे आंखें नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं है, तो ये पर्सन आपको ये बात बोल रहा है, क्या तुम मेरे साथ बात करोगी, मेरे साथ फिर से रिश्ते को स्टार्ट करोगी? मुझको पता नहीं, मुझको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो चलिए और देखती हूँ और क्या चल रहा है। 3 ऑफ वांड्स। तो वेटिंग मूड को ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपको ये बोल रहा है, बहुत हो गई वेटिंग जोड़, आप मैं वापस आ रही हूँ। आप तुम्हारी और बीच में जो भी रुकावटें हो सबको ओवरकम करके मैं तुम्हारी साथी ज़िंदगी आगे तक ले जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम खुद को भी तैयार रखो, खुद की ध्यान रखो, खुद की हेल्थ की खबर रखो। हो सकती है आप भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हो, इसके लिए रात भर जागते हो। तो ये पर्सन आपको हेल्थ की खबर रखने के लिए बोल रहा है और खुद को तैयार रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये वेटिंग मोड को ख़त्म करके एक न्यू स्टार्टिंग आपके पर्सन आपके साथ चाहता है। तो ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।